गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले सलमान अजहरी पर सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी एफआईआर दर्ज है। ये शिकायतें बताती है कि अजहरी का आपराधिक इतिहास है। उस पर कभी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं तो कभी हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप लगे हैं। इस वीडियो में अजहरी के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी हम बता रहे हैं। ये सारे मामले 2015 के बाद के हैं। अगर उससे पहले की कोई शिकायत दर्ज हुई है तो उसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं है, और मामला 2015 से पहले दर्ज हुआ होगा तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। मुफ्ती सलमान के खिलाफ पहली एफआईआर पुराने हुबली पुलिस स्टेशन, धारवाड़, राज्य कर्नाटक में 14 दिसंबर 2015 को दर्ज की गई थी। केस में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 लगाई गई थी। अजहरी के खिलाफ दूसरी एफआईआर ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन, कर्नाटक में ही दर्ज की गई थी, लेकिन एक दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2015 को हुबली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427, 149 और संपत्ति क्षति से संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अजहरी के खिलाफ तीसरी एफआईआर भी 15 दिसंबर 2015 को ही दर्ज की गई थी। शिकायत धारवाड़ कस्बा पेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। एफआईआर में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत दर्ज की गई थी। अब मौलाना के खिलाफ चौथी एफआईआर भी 15 दिसंबर 2015 को दर्ज की गई थी। यह शिकायत भी कस्बा पेट पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई थी। इसमें आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पांचवी एफआईआर भी 15 दिसंबर 2015 को कस्बा पेट पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई थी। आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत दर्ज किया गया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2015 को ही अजहरी के खिलाफ छठी एफआईआर भी कस्बा पेट पुलिस स्टेशन में ही दर्ज कराई गई थी। केस को आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427, 149 और संपत्ति क्षति से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। 15 दिसंबर 2015 को कस्बा पेट पुलिस स्टेशन में ही अजहरी के खिलाफ सातवीं एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एफआईआर आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत ही दर्ज की गई थी। अजहरी के खिलाफ आठवीं एफआईआर 5 अप्रैल 2017 को दर्ज की गई थी। वह भी कस्बा पेट पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई थी। केस को आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत दायर किया गया था। मौलाना के खिलाफ नौवीं एफआईआर भी 26 अप्रैल 2021 को मुंबई के विक्रोली पार्क साइट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। एफआईआर आईपीसी की धारा 195A के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में ए समरी दाखिल कर दी है। 10वीं शिकायत गुजरात के जूनागढ़ में दर्ज की गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ आकर भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद जूनागढ़ पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर आईपीसी की धारा 153B, 5052, 188 और 114 के तहत दर्ज की गई है। इस मामले पर कार्रवाई फिलहाल जारी है। 10 जनवरी को यहाँ एक फंक्शन नरसिंह मेहता स्कूल में स्कूल ग्राउंड में हुआ था। उसकी जो परमिशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ली गई थी उसमें नशा मुक्ति की परमिशन थी। 8 से 10 बजे का रात का उसका लाउड स्पीकर का परमिशन लिया गया था। फिर बाद में जो पूरा फंक्शन हुआ वो फंक्शन में जो आयोजक थे वो दोनों मोहम्मद यूसुफ, हबीब मलिक और अजीम ओडेद्रा, वो दोनों जूनागढ़ के लोकल ऑर्गेनाइजर थे। जो वक्ता मुंबई से आए थे, जो इसके खिलाफ तीनों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें मौलाना सलमान अजहरी जो महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले, ये उसका जो स्पीच था वो बिल्कुल यहाँ कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो ऐसा था, सुलह शांति का भंग हो इस प्रकार था, कौमी वैमनस्य हो इस प्रकार का था। इसलिए जो एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ, उसी के हिसाब से पुलिस ने उसमें
बिल्कुल गंभीरता इसमें ली और जो ऑर्गेनाइजर थे वो और ये वक्ता तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसमें आईपीसी 153B as well as 5052 as well as IPC 188 and 144 इसी सेक्शन के हिसाब से एफआईआर दर्ज की। लोकल जो उसमें ऑर्गेनाइजर थे उसको इमीडिएट पुलिस ने राउंड अप करके जो लीगल प्रोसीजर करनी थी वो की। बाद में जो अक्यूज जो स्पीकर था वो महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाला था। तो ये बिल्कुल सीरियस मैटर थी, इसलिए पूरे हमारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के बाद गुजरात एटीएस की टीम भी पूरी इस आरोपी के लिए टीम में काम कर रही थी। तो अभी ये जो अक्यूज है मुंबई से उसको जूनागढ़ में लाने के लिए वो प्रोसीजर कर रही है। अभी ये टीम हमारी ऑन द वे। 11वीं एफआईआर भी गुजरात में ही दर्ज की गई है और ये कच्छ के सामाख्याली पुलिस स्टेशन में दर्ज है। दरअसल जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने से पहले अजहरी ने कच्छ में भी भड़काऊ भाषण दिया था। इस संबंध में कच्छ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। दोस्तों, उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि 14 और 15 दिसंबर 2015 को अजहरी के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज की गई थी। ये सभी शिकायतें कर्नाटक में दर्ज हुई थी और इनमें लगाई धाराएं भी लगभग एक जैसी थी। अब सिर्फ 2 दिन में सामने आए 8 अपराध और सभी अपराध की धाराएं एक जैसी होने से आपको लग सकता है कि अजहरी ने ऐसा क्या किया। आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 153, 427 और 149 के तहत दर्ज की गई है। यह भी पता चलेगा कि अजहरी का आपराधिक इतिहास रहा है। धारा 143 तब लागू की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी सभा में भाग लेता है और धारा 147 तब लागू की जाती है जब कोई व्यक्ति सांप्रदायिक दंगों में भाग लेकर शांति भंग करने की कोशिश करता है। धारा 148 तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी हथियार के साथ दंगे में भाग लेता है। धारा 153 तब जोड़ी जाती है जब कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को भड़काने की कोशिश करता है और धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा भी करता है। और धारा 149 भी तभी लगती है जब कोई व्यक्ति किसी निषिद्ध सभा में भाग लेता है। और धारा 427 तब लगाई जाती है जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे दूसरे पक्ष को 50 रुपये या उससे अधिक का नुकसान हुआ है। शॉर्ट में कहें तो इस धारा के तहत किसी की संपत्ति को नष्ट करना या तोड़फोड़ करना माना जाता है। अब अगर इन सभी धाराओं की समीक्षा की जाए तो पता चलता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का आपराधिक इतिहास है और वह ऐसे अपराधों में शामिल है जिनके कारण उन पर उक्त एफआईआर लगाई गई। और अब गुजरात एटीएस उसके खिलाफ गहनता से जांच कर रही है। उसके 3 ट्रस्ट भी संदेह के घेरे में है। साथ ही आतंकी संगठनों से भी कनेक्शन की जांच की जा रही है। शिवलिंग को फव्वारा कहने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि ये सारे सोर्स ऑफ इंडिया की तरफ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।